Very good evening, friends. I am Binod Pal. I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to discuss you about future perfect continuous tense. ये future perfect continuous tense. दोस्तों फ्यूचर टेंस का चौथा टेंस है और ये टेंस का आखिरी टेंस भी कहा जाता है। इसके बाद कोई टेंस नहीं बचता। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव बीन। विल हैव बीन और इसकी पहचान जो होती है वो लास्ट में होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बट इसमें एक टाइम जोन भी दिया रहेगा, जैसे सुबह से, जनवरी से, 2 घंटे से। तो आप लोग देखेंगे ये एकदम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही दिखेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आएंगे। लेकिन इसमें एक टाइम पीरियड दिया रहेगा जिससे ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक ही सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम विल हैव बीन का यूज किया जाता है। आइए मैं आप लोगों को इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और उसको ट्रांसलेट करने के रूल्स बताता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल सेंटेंस के बारे में मैं बताता हूँ, जैसे राम सुबह से पढ़ रहा होगा। सीता कल से लिख रही होगी। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। ये 3 सिंपल सेंटेंस का मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हूँ और इसको ट्रांसलेट करने का जो रूल्स है वो मैं बता दूँ। इसमें सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा विल हैव बीन, फिर उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें आईएनजी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में सिंस या फॉर का यूज किया जाएगा टाइम पीरियड को दिखाने के लिए। तो दोस्तों राम सुबह से पढ़ रहा होगा, इसमें आप देखेंगे रहा, रही, रहे के बाद है वो है, बट इसमें सुबह से है जिसके वजह से ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका जो एग्जाम ट्रांसलेट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहले आएगा कर्ता, कर्ता है यहाँ पे राम, राम, फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, बट इसमें आईएनजी लगेगा, रीडिंग। राम विल हैव बीन रीडिंग। कब से है? सुबह से। सुबह एकदम फिक्स होता है तो ये होगा सिंस मॉर्निंग। राम विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग या स्टडिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। सीता कल से लिख रही होगी, तो इसमें सीता करता है, सबसे पहले करता सीता, करता के बाद आएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पे है लिखना, राइट, तो राइट का होता है राइटिंग। सीता विल हैव बीन राइटिंग कब से है? कल से, ये भी फिक्स है कि कल से। सो सिंस यस्टरडे। सीता विल हैव बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। इसमें सबसे पहले करता वह, ही, फिर विल हैव बीन, ही विल हैव बीन,
उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे खेलना, प्ले, उसमें आईएनजी। प्लेइंग कब से है? 2 घंटे से। कोई टाइम पीरियड अगर दिखाता है 1 घंटे 2 घंटे से तो उसमें फॉर आता है, फॉर 2 आवर्स। ये हो गया सिंपल सेंटेंस दोस्तों, जिसका ये ट्रांसलेट करने का मैंने आप लोगों को रूल्स बताया है। करता, विल, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। ये हो गया सिंपल सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को बताया था। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो भी। ज़्यादा ये भी हार्ड नहीं है। इसका जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें आएगा सबसे पहले करता, उसके बाद आएगा विल, फिर आएगा नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। सबसे पहले करता, उसके बाद विल, नॉट, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस एंड फॉर्म आएगा। आइए कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। राम सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। सीता कल से नहीं लिख रही होगी। दोस्तों ये 2 एग्जांपल मैंने दिया हुआ है और इसमें आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नहीं आया है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है वो ऐसा है, सबसे पहले करता, करता के बाद विल हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा, विल के बाद नॉट, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर टाइम जोन को दिखाने के लिए लगता है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले करता राम है तो राम, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग या स्टडिंग, जो कुछ भी आप समझ लीजिए। स्टडिंग कब से है? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब सीता कल से नहीं लिख रही होगी। आइए इसका भी आप लोगों को बता दूं। इसमें सबसे पहले करता, करता यहाँ पे सीता है तो सीता, विल नॉट हैव बीन में विल नॉट हैव बीन, लिखना यहाँ पे फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, उसमें आईएनजी होगा तो राइटिंग, सीता विल नॉट हैव बीन राइटिंग, फिर आएगा सिंस या फॉर, कब से है? कल से, सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे। दोस्तों ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल्स था मैंने वो आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन मार्क में भी 2 आता है, एक तो अगर क्वेश्चन मार्क पहले आ जाए तो, दूसरा अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो। तो पहले अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उसका जो रूल्स है वो ऐसा रहेगा, सबसे पहले विल, उसके बाद आएगा करता, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा। ये उसका रूल्स है दोस्तों जिसमें क्वेश्चन मार्क पहले पूछा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं,
क्या राम कल से पढ़ रहा होगा? क्या सीता सुबह से खेल रही होगी? दोस्तों, इसमें एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो सेंटेंस के पहले आया। तो अगर सेंटेंस के पहले आया तो उसको ट्रांसलेट करने का ये रूल्स होता है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो रूल्स अगर क्या पहले आया तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे रूल्स लगेगा विल। उसके बाद करता करता है राम, विल राम। फिर हैव बीन, वर्ब, वर्ब है इसमें पढ़ना, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सिंस या फॉर्स, तो कल से है सिंस यस्टरडे। ये हो गया। अभी आ गया क्या सीता सुबह से खेल रही होगी, तो इसमें भी विल करता है सीता, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब है खेलना, प्लेइंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, ये अगर क्वेश्चन मार्क पहले आए तो उसको ट्रांसलेट करने का रूल्स था। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं। जैसे राम सुबह से क्या पढ़ रहा होगा? सीता 2 घंटे से कहाँ खेल रही होगी? अब इसको जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है, इसमें आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बीच में आया है। तो अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसको जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है वो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद विल, फिर करता, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। अभी उस रूल्स के हिसाब से मैं आप लोगों को इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन मार्क सबसे पहले इसमें है क्या, तो क्वेश्चन मार्क इंग्लिश लिखी जाएगी व्हाट, उसके बाद विल के बाद आएगा करता, करता है यहाँ पे राम, व्हाट विल राम, फिर हैव बीन, व्हाट विल राम हैव बीन पढ़ना, स्टडी, उसमें आईएनजी, स्टडिंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया दोस्तों अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसका। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। सीता 2 घंटे से कहाँ खेल रही होगी? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है वेयर, फिर विल, उसके बाद करता, करता यहाँ पे सीता, उसके बाद आएगा हैव बीन, क्या है? खेलना, प्लेइंग। कब से? 2 घंटे से, घंटे से के लिए फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स।
ये हो गया दोस्तों, अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव दोनों सेंटेंस अगर एक साथ आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल दे दूं, क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा? क्या सीता 2 घंटे से नहीं खेल रही होगी? इसको जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है दोस्तों, उसमें आप नोटिस करेंगे क्या और नहीं ये दोनों आया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव ये दोनों अगर एक ही सेंटेंस में आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का जो रूल्स है वो होता है, सबसे पहले विल, फिर करता, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज होता है। दोस्तों इस रूल्स के हिसाब से आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या की इंग्लिश में लिख के रूल्स लगाएंगे, विल, फिर करता राम, उसके बाद नॉट, फिर आएगा हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब है पढ़ना, रीडिंग, फिर सिंस या फॉर, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या सीता 2 घंटे से नहीं खेल रही होगी? इसमें विल, फिर सीता, नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर। तो वर्ब है यहाँ पे खेलना, प्लेइंग, कब से है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों ये रूल्स था, अगर क्वेश्चन मार्क और निगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाए तो क्या करना है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी पहचान, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया है। आप लोगों को कहीं कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा होगा तो मुझको कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।